दोस्तों, पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये युद्ध थमने वाला है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक अहम बयान भी सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को धीरे धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका अपने कई बड़े लक्ष्यों को लगभग हासिल कर चुका है, यानी साफ है कि अब युद्ध को खत्म करने की दिशा में सोच शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण है। इजरायल और ईरान के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। हाल ही में इजरायल ने ईरान के एक बड़े गैस फील्ड को निशाना बनाया है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने कतर के एलएनजी प्लांट पर भी हमला किया है। इस टकराव का असर जो है वो सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है, जिससे आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ना तय है। अब अगर ट्रंप के बयान की बात करें तो अमेरिका के 5 बड़े लक्ष्य सामने आते हैं। पहला, ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना। दूसरा, उसके रक्षा ढांचे को कमजोर करना। और तीसरा, उसकी नौसेना और वायुसेना की ताकत को कम करना। चौथा है उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना। और पांचवा, अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हालांकि ट्रंप का ये भी कहना है कि इन लक्ष्यों के करीब पहुंचने के बाद अब युद्ध को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अमेरिका धीरे धीरे पीछे हटने का रास्ता तलाश रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ अमेरिका के पीछे हटने से जंग रुक जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव जारी है। ऐसे में अगर दोनों देश पीछे नहीं हटते हैं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच युद्ध के दौरान एक और खबर सामने आई है कि ईरान के हमले में अमेरिका F-35 लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि पायलट सुरक्षित बताया गया है। ये दिखाता है कि जंग कितनी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा वैश्विक बाजार को संभालने के लिए अमेरिका ने ईरानी तेल पर अस्थायी राहत भी दी है, ताकि सप्लाई बनी रहे और कीमतें ज्यादा न बढ़े। अब कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ हमले भी जारी हैं, यानी हालात पूरी तरह साफ नहीं है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप के बयान से उम्मीद तो जरूर जगी है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि जंग पूरी तरह थम जाएगी। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि कूटनीति जीतती है या फिर ये संघर्ष और गहरा होता है।